हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे करवाया जा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं। और गाइस अभी 12 अक्टूबर को अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जैसे एग्ज़ाम दे के लौटा और मैं बनारस में इसमें मेरा सेंटर आया था, तो मैं बनारस एग्ज़ाम देने आया और जैसे एग्ज़ाम दिया उसके बाद फ्रेंड्स के रूम पे आ गया। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम में पेपर कैसा था, पैटर्न क्या था, उसको शेयर करता हूँ, ताकि जिन भाइयों बहनों जिन भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा और हेल्पफुल हो। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्ज़ाम दे के आया और उसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि क्वेश्चन छूट गए, यानी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पोर्शन मैंने किया था, तो उसमें रीजनिंग पोर्शन में जो क्वेश्चन थे उसमें वैसे ही एवरेज क्वेश्चन पूछे गए थे जो पिछले साल पूछे गए थे। जैसे हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन का ही था। और फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ था, नंबर सीरीज़ का था, मिरर वाले क्वेश्चन थे, जो मिरर इमेज जो बनता है, वाटर इमेज से भी एक क्वेश्चन आ गया था उसी में। और वो फिगर वाले जो फिगर बना रहता उसका जो पैटर्न पूछा था कि आगे क्या पैटर्न हो सकता है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था उसमें से वो वाला क्या बोलते हैं, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। और एक मतलब कि ढेर सारे से क्वेश्चन थे और उसमें से एक वो वाला था पैटर्न से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन और था जो वेन डायग्राम वाला, जिसको वेन डायग्राम की हेल्प से की, जैसे कि कुछ किताबें पतंग थी, कुछ पतंग, ये वाला क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इन्हीं सब एवरेज क्वेश्चन के हिसाब से इस बार भी पूछा था रीजनिंग में। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप लोग ईजिली कर लिए होंगे, जितने भी लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और जो लोग एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, और जो लोग 13 अक्टूबर में देने जा रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ इंग्लिश वाले पोर्शन में। इंग्लिश वाले पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सिनोनिम पूछा था। ठीक है, सिनोनिम ही पूछ लिया था, स्पेसिफिक का सिनोनिम पूछा था। ठीक है, स्पेसिफिक। ठीक है, सिनोनिम 1-2 वर्ड तो इजी थे, बाकी कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड थे। ठीक है, फिर आया था टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हेल्पिंग वर्ब वाला आया था। ठीक है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और एक आया था प्रोनाउन। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और एक नाउन से पूछा था अपॉस्ट्रॉफी एस वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था जिसमें से टू लगाना था, जैसे कि वो क्वेश्चन पूछा था प्रीपोजिशन से, जैसे कि एग्री आया था, तो हमें पता था कि एग्री के पहले टू लगता है, एग्री के साथ हमेशा टू लगता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी परसों ही मॉक टेस्ट में करवा रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन आया था, टू के साथ, एग्री के साथ टू लगता है। उसमें मैंने कई क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं कि किन किन वर्ब के साथ टू लगता है। ये वाला क्वेश्चन इसमें से एक आया था। और एक पैराजम्बल से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल को मैंने ऑप्शन के हिसाब से किया, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया। फिर क्वेश्चन आए थे उसके बाद एक्टिव पैसिव से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे थे, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से पूछा गया था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा, लगभग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, कुल मिला के लगभग 11 से 12 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। सिनोनिम एंटोनिम पूछा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था कि मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि अ पर्सन जो मतलब कि हमेशा मूवेबल होता है। ठीक है, मूवेबल होता है, ऐसे समथिंग कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने किया था ओमनीपोटेंट ऐसे ऑप्शन था। ये वर्ड मैंने भी चेक किया था, आई थिंक अभी चेक करूँगा तो पता चलेगा, लेकिन ये आंसर सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ये वाला सही था। और क्वेश्चन पूछे थे ढेर सारे, और एक क्वेश्चन पूछा था ईडियम्स और फ्रेज से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे, लगभग 4 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज से पूछे थे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बिग गन,
ठीक है। बिग गन, ये भी क्वेश्चन था, मतलब कि जैसे कि हाई लेवल का आदमी होता है ना, तो उसे बिग गन बोलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन वो पूछा था मतलब कि जो थोड़ा अलग लग रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में ड्राई रन जो ये क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, 2017 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ड्राई रन का मतलब होता है कि रिहर्सल, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए किसी, जैसे कि अभी प्रयागराज में हुआ था ना वो एयर शो वाला, तो उसमें शुरू में प्रैक्टिस करते हैं एज अ प्रैक्टिस, तो वो वाला भी क्वेश्चन मतलब ड्राई रन, ये इडियम से पूछा था। और फिर आता है कॉम्प्रिहेंसन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कि टाइम टेकन था, कह सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, पर वो थोड़ा टाइम टेकन था। और कॉम्प्रिहेंसन का जो पैसेज था वो सो फ्रेंड्स, अब हम करंट अफेयर की बात करते हैं। और इंग्लिश में आपको बता दूं कि जो कॉम्प्रिहेंसन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उस पर थोड़ा टाइम टेकन था। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप उसको कर लेंगे, पर थोड़ा टाइम टेकन था। और फिर मैं बात करता हूँ जीएस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा था साइंस में, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे। साइंस में पूछा गया था कि वायु में प्रकाश की चाल, नॉट सो हार्ड क्वेश्चन बट ऐसा पूछा गया था। और एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि बाबर मंगोलिया से कब भारत आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। और ये पूछा था वाद्य यंत्र से आया था। और एक आया था क्वेश्चन उसमें से नृत्य से आया था, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक ऐसा त्यौहार जो शायद ऐसे क्वेश्चन था, एक ऐसा त्यौहार जो कि 7 से 8 दिनों तक लगातार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह सब टाइम का एक क्वेश्चन था, कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया जा रहा है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, जो रीजनिंग का सेशन था वो पुराने पैटर्न पे था, ठीक है। और उसमें से जो ये वाला वेन डायग्राम से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला सेशन क्वेश्चन ज़्यादा थे। और अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन थे, ऐसे एवरेज करके पुराना ही पैटर्न दिया गया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बट समथिंग लाइक दैट। और इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट कुल मिला के 25 थे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। पिछली बार की था, जैसे इसके पिछले 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, पुराना ही पैटर्न है, नॉट अ समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया नहीं है, बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पूछे गए थे नए, ठीक है। एक वर्ड पूछा गया था मैग्नीफिशिएंट, ठीक है, मैग्नानिमस एक वर्ड था, ऐसे ही समथिंग, मतलब नियर अबाउट थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड थे, ठीक है। 2022 से नहीं, 2021 से रिलेटेड था, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़रूर उन लोगों के पास भेजें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर भेजें जिन भी लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही इस चैनल पे आपको RO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।